तो आज का हम लोग का मेन मकसद है प्रेस ब्रीफिंग के लिए हम लोग जो यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग बाउंड्री इशू के लिए कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अ, जो रीजनल कमिटी ने जो डिसीजन दिया था जो असम और अरुणाचल बाउंड्री को लेके, वो रीजनल कमिटी का डिसीजन को हम लोगों ने सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसलिए हम लोग दुरुपाई वासियों ने हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। रिट पिटीशन फाइल को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करते हुए हम लोग को रिट पिटीशन एक्सेप्ट हुआ। पास्ट हियरिंग जो हम लोग का ये 30 को हुआ था पास्ट हियरिंग में। अभी जो सेकेंड हियरिंग होने जा रहा है कल, यानी कि 3 तारीख को ये कल होगा। तो इसीलिए हम लोग बस्ती वाला ये चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारा यंग डायनामिक सीएम पेमा खांडू जी, हमारा लोकल एमएलए कार्दो निगियोर जी, और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम लोग यही अपील करते हैं कि वो लोग हम लोग को साथ दें, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का केस को लेके। क्यों बोलने से, देखिए हम लोग इतना सालों से उधर रह रहा है, हम लोग का पूर्वजों का प्रॉपर्टी है, तो हम लोग उसको कैसे असम में दे सकेगा? थोड़ा आप लोग भी सोच दीजिए। और जो हम लोग अभी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन जो जज देगा उसी को हम लोग भी मान लेगा। इसलिए हम लोग स्पेशली सीएम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, हम लोग का जो स्टेट का स्टेट को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग का एडवोकेट, लॉयर एडवोकेट श्रीवास्तव सर को थोड़ा अच्छा से आप लोग बता दीजिए, बोल दीजिए कि दुरुपाई बस्ती जो कभी भी असम में नहीं रहा, कभी भी नहीं था। पूर्वजों से हम लोग का फोर फादर से लेके आज तक नामो निशान तक असम में नहीं है। असम में हम लोग ना रेवेन्यू टैक्स पेयर करता है, ना हम लोग उधर का कुछ भी राइट्स नहीं है। हम लोग का जितना भी राइट्स है अरुणाचल से हम लोग मिलता है। तो वो कैसे असम में आज हम लोग को, हम लोग का बस्ती को, हम लोग का प्रॉपर्टी को, पूर्वजों का जो जमीन है उसको कैसे असम में देने जा रहे हैं? इसी बात को लेके हम लोग बहुत दुखद में हैं। बस्ती वाला जब से आप लोग का एमओयू साइन हुआ है, तब से हम लोग का ना सो सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ऐसे हालत में है, खास करके दुरुपाई बस्ती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट, प्लीज आप लोग हम लोग को साथ दीजिए, आप लोग हम लोग को मदद कीजिए। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में केस रिट पिटीशन दिया है, तो वो रिट पिटीशन को अभी सुप्रीम कोर्ट में आर्गू होगा। आर्ग्यू में हमारा जो यहाँ का एडवोकेट है अनिल श्रीवास्तव जी, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी भी दुरुपाई बस्ती नहीं आया है, आप अगर जानना चाहता है तो ग्राउंड रियलिटी को एक बार जरूर विजिट कीजिए। नो डाउट कि आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारा अगेंस्ट में पक्ष रखेगा, हमारा फेवर में पक्ष रखेगा, लेकिन जो भी बात करेगा आप सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि ये हम लोग का जिंदगी का सवाल है, हमारा दुरुपाई वासियों का जिंदगी का सवाल है। क्यों बोलने से असम में हम लोग नहीं रह सकेगा, कभी नहीं बन सकेगा। हम लोग कल्चर डिफरेंसेस बहुत है, स्पेशली
रिलीजन डिफरेंसेस है, हम लोग कभी उसमें नहीं सीखेंगे। तो उसी को लेके मैं यही कहता हूँ कि हमारा सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल एमएलए, हम लोग का लोकल एमएलए 28 लिखावाली का, आप लोग सब मिलके हम लोग को साथ दीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप लोग अरुणाचल गवर्नमेंट अभी हम लोग का पिताजी पिताजी जैसे हो गया, हेड ऑफ फैमिली जैसे हो गया, हम लोग उसका बच्चा है। अरुणाचल का गवर्नमेंट का हम लोग बच्चा जैसा हो गया। हेड ऑफ फैमिली हम लोग का गवर्नमेंट है। तो जब गवर्नमेंट हम लोग को साथ नहीं देगा तो हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए आज का मेन मकसद है, हम लोग मेन यहाँ पे आने का मकसद है, प्लीज़ हाथ जोड़ के अपील करता हूँ दुरपाई वासियों का तरफ से, हम लोग का हॉनरेबल डायनामिक सीएम पेमा खांडू जी, आप जैसे होने से भी जैसे भी हो हम लोग का दुरपाई को बचाइए, यही अपील करता हूँ। और हम लोग का जो केस को जो रिट पिटिशन केस, जो हम लोग का एडवोकेट का नाम है प्रफुल्ल कुमार बेहरा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और केस नंबर हम लोग का रिट पिटिशन का डायरी नंबर है 35742, रेलिकेना एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो आज का मेन मकसद यही था। और एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल कमिटी, आप लोग अगर दुरपाई बस्ती को या दुरपाई का जो एंसेस्टर लैंड को आप लोग अगर नहीं बचा सकता है, नहीं बचा सकने से काइंडली आप लोग स्टेटस को में रहने दीजिए, यानी कि अनसोल्व में। हम लोग स्टेटस को में अभी भी हम लोग स्टेटस को में बहुत शांतिपूर्वक से हम लोग रह रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम लोग जो पब्लिक है, असम पब्लिक और अरुणाचल पब्लिक, इससे कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एमओयू का हिसाब से असम ने जो हम लोग का जमीन को, जो दुरपाई का जमीन है ना, तो वो लोग ने 60 स्क्वायर किलोमीटर मांग रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट से कि हम लोग को 60 स्क्वायर मीटर चाहिए। ये मेरा जो हम लोग को रीजनल कमिटी वाला ने बताया है, जो सोर्सेस मिलता है हम लोग भी, असम कहता है कि हम लोग को 60 स्क्वायर मीटर चाहिए। 60 स्क्वायर किलोमीटर जो ये छोटा मोटा एरिया नहीं है। हम लोग का बस्ती जो जहाँ पे आप लोग लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जब देखिएगा तब मालूम हो जाएगा, अभी तो जस्ट हम बारबेली बता रहे हैं। जहाँ पे हम लोग का बस्ती है, बस्ती का ऊपर से हम वो लोग मांग रहे हैं हम लोग को, जो एक मच्छरदानी जैसा ना लूप करके ऊपर शायद असम होना है, मतलब पहाड़ एरिया जो दुरपाई बस्ती से 60 किलोमीटर अंदर असम होना है, जो असम का जो रीजनल कमिटी का मांग है। अब जस्ट इमेजिन करके देखिए 60 किलोमीटर कितना दूर तक जाएगा। मेरा बात मतलब समझ में नहीं आता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी इसको कैसे मान लेता है। क्योंकि हम लोग जन्मों से, मेरा फोर फादर, मेरा दादा परदादा, हम लोग उसमें सेटल्ड हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस। अहुम का समय से हम लोग उधर सेटल्ड हुआ है। तब से लेके आज तक हमारा जितना भी राइट्स है, जितना भी रेवेन्यूज है, जितना भी टैक्स है, हम हमारा स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट को पे करते हैं। अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से हम जो भी बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट्स है अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से मिलता है। अगर हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो आज का जैसा असम को हम
हम लोग का जो जमीन है असम को अगर देना है तो आप लोगों ने क्यों हम लोग से टैक्स लिया है, असम को टैक्स लेने क्यों नहीं दिया है। ये भी हम लोग बहुत दुख दर्द के साथ हम लोग दिल में एक सवाल रहता है।